Welcome back, dear kids. सबसे important topic of your chapter number 4, that is business services का ये important topic banking as a services है ना. short question है बच्चा एग्जाम का. ओके इतना पढ़ोगे इतना रट लोगे कि एग्जाम में 100% अच्छा आएगा. ओके, लेट्स स्टार्ट. द वर्ड बैंक हैज बीन टेकन फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बैंको. दैट मीन्स व्हाट? अ बेंच है ना. एक बेंच में क्या है? ऐसा बेंच है ना, लेने का, खाता ओपन करने का, ऐसे एक रजिस्टर लेकर बैठने का, पैसा आने दो लिखेंगे, पैसा जा रहा है उसका लिखेंगे, है ना. ये ऐसे चालू हुआ था. लेकिन आज की तारीख में हम लोग इसको बैंकिंग, है ना, अपने यहाँ पे तो बैंकिंग बोलते हैं. तो होता क्या था यहाँ पे? कहीं से पैसा आता था, वी आर एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स, है ना, और कहीं पे पैसा देना पड़ता था, दैट इज वी आर ग्रांटिंग द लोन्स टू द बिजनेसेस और टू द डिफरेंट पीपल. सिंपल. इन्होंने बहुत ही अच्छा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ने एक अच्छा डिफाइन किया है बैंक को. ओके, एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग. अभी तो बोला एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग, पैसा लेने का. क्यों? दूसरे को ही घुमाना. लेकिन कौन पैसा देगा? कौन है ना? फ्रॉम द पब्लिक. एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट्स मनी फ्रॉम द पब्लिक, रीपेबल ऑन डिमांड. पब्लिक को पैसा टाइम पे चाहिए भी ना. जब मेरे बैंक में अगर पैसा है, मुझे यूज हुआ तो मैं मांगूंगी, तो हम लोग को रीपे भी करेगा वो ऑन डिमांड, और अदरवाइज नहीं मांगूंगी, फिक्स डिपॉजिट की तरह रहने दो, तो वो भी पॉसिबल है. एंड विड्रॉवेबल बाय चेक, ड्राफ्ट एंड ऑर्डर और अदरवाइज. इसका मतलब क्या है? अगर मुझे विड्रॉ करना है पैसा, मैं चेक यूज कर सकती हूँ, है ना, ड्राफ्ट यूज कर सकती हूँ. ओके, ऑर्डर, I'm just giving an order, please bank transfer this money to another person, और अदरवाइज अगर नहीं भी निकालना है, जैसे जैसे मुझे विड्रॉ करना है. और अदरवाइज में तो तुम लोग आजकल जानते हो, यूपीआई से पैसे निकालते हो तुम लोग, डेबिट कार्ड से पैसे निकालते हो तुम लोग, राइट. सो दिस इज बैंकिंग फैसिलिटीज. अब इसका मेन टॉपिक क्या आएगा एग्जाम में? टाइप्स ऑफ बैंक. बहुत 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 इंपॉर्टेंट, 8 मार्क के लिए. लेट्स सी वन बाय वन. सबसे पहला टाइप तो अपना सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा? सेंट्रल बैंक, है ना. सेंट्रल बैंक, द एपेक्स बैंक ऑफ एनी कंट्री. इस बैंक का काम ही ये है कि कंट्री का पूरा पैसा, है ना, मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी इंपॉर्टेंस ऑफ द कंट्री, ना, पैसा कितना आना चाहिए, कितना जाना चाहिए कंट्री में, ये सब ये देखेंगे. ओके, और इसका दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि अंडर डेवलप कंट्रीज, जैसे कि अपनी कंट्रीज है ना, इनको डेवलप करने के लिए इनका बहुत बड़ा हाथ है. क्यों? देखो, हम लोग बैंक को पैसा देते बच्चा, बैंक इस आरबीआई को पैसा देती है घुमाने के लिए, और इनका काम क्या है? इकोनॉमी डेवलपमेंट का, है ना. रोलिंग घूमते रहनी चाहिए पैसे की. सिंपल. बैंक क्या करती है? तुमको याद है ये सब याद है. 11th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स. क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉइन छापेगी, बराबर कि नहीं? और नोट कौन छापेगा? यस, करेंसी विल बी गिवन बाय द आरबीआई. सिर्फ करेंसी का ही नहीं, ये दूसरे बैंक को भी कंट्रोल करते हैं, और ये अपनी गवर्नमेंट के लिए ना बच्चा, गवर्नमेंट की बैंक है, मतलब गवर्नमेंट का ज्यादातर काम ये बैंक करती है. सेंट्रल बैंक गिव्स गाइडेंस टू अनदर बैंक्स. बहुत पॉसिबिलिटीज है कि छोटे मोटे बैंक्स जो है ना, रूरल एरियाज में जाते हैं अगर, तो वो जगह पे बैंक्स का धंधा थोड़ा ठप हो जाता है, राइट. तो उस टाइम पे दीज बैंक्स विल गिव देम सम एडवाइस कि कैसे बैंकिंग चलाते हैं, कैसे जिम किम सिम की बैंक को हम लोग, है ना, लॉस में नहीं जाने देंगे. तो ये इनका मोटिव सबसे ज्यादा है. इन इंडिया हमारे पास तो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. बाकी अमेरिका की क्या ही बात करें, इंग्लैंड की क्या ही बात करें ना, अमेरिका में द फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ देयर कंट्री. ओके, सो दैट इज द थिंग ऑफ सेंट्रल बैंक. नेक्स्ट अपना आता है कमर्शियल बैंक, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन. ओके, कमर्शियल बैंक का काम ही क्या है? कमर्शियल प्रॉफिट कैसे होगा? एक जगह से डिपॉजिट्स आएंगे, ओके, एक जगह पे हम लोग इसी चीज को लोन में कन्वर्ट करके किसको देंगे? ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स, बिजनेसमैन, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ऐसे कैश क्रेडिट. क्या है? हम लोग थोड़ी देर में सीखेंगे, है ना. ऐसे छोटे मोटे फैसिलिटीज देके हम लोग इसको रोलिंग घुमाते हैं, बराबर ना. कमर्शियल बैंक बहुत सारे सर्विसेज देते हैं, लेकिन जैसे कि से कलेक्शन ऑफ चेक्स, कलेक्शन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और यही चेक को कैश में कन्वर्ट करके सामने वाले बिजनेस को देने का. सो ऐसे छोटे मोटे काम ये लोग करते हैं. फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आपका पैसा जरूर ट्रांसफर होते जाएगा, है ना. नाउअडेज बहुत सारे ऐसे कमर्शियल बैंक्स है जो सिर्फ बिजनेस को नहीं, हम जैसे लोगों, आपको, मुझे, हम जैसे लोगों को भी मदद करते हैं. क्यों? तो ये लोग भी तो अपने को लोन देते हैं, चाहिए कि नहीं अपने को लोन? हाँ, घर खरीदना है तो पैसा चाहिए, राइट. तो इसकी वजह से ये लोग हमको भी मदद करते हैं. नाउ वी विल सी द इंपॉर्टेंट 3 टाइप्स ऑफ दीज बैंक. क्या क्या है? पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड फॉरेन बैंक्स.
नाम के हिसाब से पब्लिक सेक्टर, वन सच बैंक विच इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, जिसमें गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा स्टेक होल्डिंग है बच्चे लोग। ओके तो ऐसे बैंक्स कौन से थोड़ा याद करो। ओके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया अपना। ओके एंड देन देयर इज दिस कॉर्पोरेशन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारी चीजें क्या है, गवर्नमेंट की बैंक्स है। यहाँ पे गवर्नमेंट अपना यू कुड से हम लोगों को सर्विसेज देता है प्राइवेट को compete करके। लेकिन दूसरा कौन सा है, यस प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। अब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कौन से है, जिसमें ओनरशिप इज ऑफ प्राइवेट पीपल ज्यादा, 51 से ज्यादा परसेंटेज होल्डिंग किसका है, प्राइवेट पीपल का। प्राइवेट पीपल जैसे कि बिग बिग बिजनेसमैन। ओके तो इनका कौन सा एग्जांपल हो सकता है, आपने जो जो तुमको याद आते हैं, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सारी चीजें एग्जांपल्स है प्राइवेट बैंक के लिए। और तीसरा टाइप कौन सा था अपना, ऑफ कोर्स फॉरेन बैंक, राइट। फॉरेन बैंक नाम के हिसाब से इसका हेडक्वार्टर्स किधर है, फॉरेन कंट्री में, लेकिन इसका ब्रांच किधर है, हमारे कंट्री में। क्यों आए ये लोग, फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए, धंधा करने के लिए, बराबर है कि नहीं। जैसे कि हो सकता है HSBC, हांगकांग एंड शंघाई बैंक। ओके इसके लिए हम लोग को थोड़े है ना 1991 के हमारे जो रिफॉर्म्स थे याद आ रहा है, LPG, लिबरलाइजेशन, यू कुड से प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइज। तो ग्लोबलाइजेशन में हमने हाथ मिलाया ना उनके साथ, तो आ गए वो लोग हाथ मिलाते ही अपने कंट्री में ये सारे फैसिलिटीज देने के लिए। सिंपल। नेक्स्ट आता है तुम्हारा कोऑपरेटिव बैंक्स। नाउ कोऑपरेटिव बैंक्स थोड़ा बहुत याद करो, ये कोऑपरेटिव स्टाइल ऑफ बिजनेस हम लोग ने पढ़ा जरूर है 11th में, जहां पे क्या मिनिमम 10 पीपल जॉइन हैंड्स टुगेदर, नॉट प्रॉफिट मोटिव बट सर्विस मोटिव। किधर, इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स के लिए, जहां पे वहां पे पहुंचते हैं लोग जहां पे आम बिजनेस सर्विसेज नहीं पहुंच पाते, या आम बिजनेस के लिए बैंकिंग सर्विसेज नहीं पहुंच पाते हैं, है ना। वहां पे भी तो कुछ ना कुछ हो ना, फार्मर्स है, ऐसे ये लोग को थोड़ा बहुत रूरल क्रेडिट की जरूरत पड़ती है, वो ये लोग बेचारे दे देते हैं, है ना। सी सेविंग हैबिट्स क्रिएट करते हैं लोगों के बीच में। ओके लोन्स देते हैं उनको, बट एट अ वेरी 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 नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके इसमें ना बच्चा 3 टाइप से, जैसे कमर्शियल में था, ओके प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी या प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक बोलेंगे हम लोग उसको। दूसरा आता है तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट, और तीसरा आता है स्टेट। ये जैसे चढ़ते जा रहा है वैसे जैसे छोटा बड़ा बड़ा ऐसी सेम है, सबसे छोटा फिर मीडियम एंड बड़ा। पहला वाला देखते दैट इज प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, राइट। तो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी एकदम ही छोटे टाउन या विलेज लेवल पे आप 10-12 लोग जमा हो गए, एक दूसरे को पैसा दिया, इन शॉर्ट पैसा जमा किया, और फिर आप लोगों ने मिलकर ये पैसा किसी रूरल क्रेडिट में घुमा दिया। ओके तो दिस इज व्हाट द ऑपरेशंस ऑफ ईच सोसाइटी आर रेस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल एरिया, एकदम छोटा छोटा विलेज। ओके बट यहाँ पे हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, तब जाके ये ट्रस्ट क्रिएट हो रहा है। ओके फ्रॉड वॉड थोड़ा प्रिवेंट होगा ना। देखो अभी क्या बोल सकते हैं, फ्रॉड प्रिवेंट करने के लिए ऐसा कुछ रीजन तो नहीं है या ऐसा चांस तो नहीं है, बट हाँ करना चाहिए ट्रस्ट बेसिस पे। आम लोग हम लोग जहाँ पे बैंकिंग नहीं पहुंच पा रहे, हम लोग क्रेडिट सोसाइटी चालू करके से मदद करना चाहते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। ओके तो नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट मतलब थोड़ा ऊपर। अच्छा प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी में एक एग्जांपल हो सकता था अपना डोंबिवली सहकारी बैंक, ओके या डोंबिवली नगरी सहकारी बैंक। तो डोंबिवली कम्स अंडर दिस KDMC या यू कुड से थाने एज द डिस्ट्रिक्ट। ओके तो डिस्ट्रिक्ट में ऐसा क्या आ जाएगा, TJSB, थाने जनता सहकारी बैंक। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होगा बच्चा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये लोग पब्लिक से पैसे लेंगे, एंड ये लोग इवन दैट छोटा सा विलेज वाला कौन सा था, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, इनको भी मदद करेंगे पैसे देने के लिए। समझा कि नहीं। वहां पे चांसेस है ना, छोटा मोटा कंपनी है, छोटे मोटे गांव में है, एज अ बैंक ठप हो सकता है, तो टेंशन मत लो, ये लोग उनको मदद करेंगे। दे आर लाइक अ लिंक बिटवीन दोस टू। क्या था, प्राइमरी क्रेडिट एंड स्टेट कोऑपरेटिव, एंड वही स्टेट कोऑपरेटिव। तो ये सब आता किसमें, आपला महाराष्ट्र, बराबर कि नहीं। तो एक ऐसा टाइप भी है महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ना। ये क्या करेगा, ये वो डिस्ट्रिक्ट लेवल को चलाने की जिम्मेदारी लेगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट तो प्राइमरी को चलाने की जिम्मेदारी ले रहा है ना। तो ये लोग भी वही मोबिलाइजिंग द फंड्स, है ना, फ्रॉम वेरियस सेक्टर टू ईच अदर। काम क्या है भाई, वही सेम, क्या, क्रेडिट गिविंग टू द नॉर्मल फार्मर्स, और यू कुड से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, छोटा मोटा इंडस्ट्रीज को अगर पैसा चाहिए यहाँ पे आ सकते हो। लैंड डेवलपमेंट, ये सब क्या हो रहा है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, एकदम बैकवर्ड रीजन्स को मदद करने के लिए, फर्टिलाइजर्स बाय करने के लिए पैसा चाहिए लोगों को,
है ना, इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए अगर फार्मर्स को पैसा चाहिए, नो डाउट, नो वरी, आप यहाँ पे आ जाओ, मरने की जरूरत नहीं है ना, ये लोग पैसा देंगे। तो फाइनेंशियल हेल्प टू द डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव एंड फाइनेंशियल हेल्प अगेन टू द प्राइमरी कोऑपरेटिव, जैसे मैंने बताया था, ये इस स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का काम है। सिंपल है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा डेवलपमेंट बैंक्स। अब इसके बारे में भी अपने को थोड़ा बहुत पता है, बट देखो डेवलप किसको करना है, कंट्री को। कंट्री को डेवलप करने के लिए क्या चाहिए, क्या बिजनेस डेवलप होना चाहिए, बराबर ना। तो बिजनेस डेवलपमेंट के लिए अपने को पैसा चाहिए। कैसे बिजनेस डेवलप होगा, उसको प्लांट एंड मशीनरी के लिए पैसा चाहिए, उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए पैसा चाहिए, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म लोन चाहिए इनको, बराबर ना। तो देंगे हम लोग, इसीलिए तो डेवलपमेंट बैंक्स बने हुए हैं। ओके, they also undertake the development measures like subscribing to the shares। SP students थोड़ा है ना, थोड़ा मजे करो, देखो ये सब अपने को आता है। What is subscribing to the shares? जब कंपनी IPO लेकर आती है ना, शेयर्स के लिए मार्केट में आती है, तब पैसा तो चाहिए ना, तो रिप्लाई है ना या सब्सक्रिप्शन पब्लिक से अगर थोड़ा कम आता है, टेंशन मत लो, डेवलपमेंट बैंक्स आपको मदद करेगी, आपकी गाड़ी जरूर चालू हो जाएगी। ओके, तो सब्सक्रिप्शन करके एग्जांपल्स क्या है, IFCI, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ये जो ICICI है ना, ये भी पहले डेवलपमेंट बैंक था, लेकिन बाद में जाके ये क्या बना, कमर्शियल, और उसमें भी कौन सा टाइप, प्राइवेट सेक्टर वाला, याद है। ओके, चलो नेक्स्ट कौन सा आता है, RRB, रीजनल रूरल बैंक। बच्चा नाम पे ध्यान दो, क्या, रीजनल, बराबर ना। रीजनल मतलब क्या, एक पर्टिकुलर रीजन के लिए सेटअप हुआ है, जहां पे अगेन बैंकिंग सेक्टर्स बाकी सारे प्राइवेट पब्लिक जा नहीं पाते हैं। ओके, इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है 1975 में, स्पेसिफिकली रूरल एरियाज के लिए। मजा इसका किसका है पता है, इसके कंट्रीब्यूशन में। इसको पैसा कौन कौन कंट्रीब्यूट करता है, देखो 50% इज गिवन बाय द सेंट्रल बैंक, ओके, देन 35% बाय द अदर कमर्शियल बैंक्स, ओके, हम लोग बोल सकते हैं, एंड बाकी का 15% उस स्टेट की गवर्नमेंट देगी, ताकि ये बिजनेस चलता रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं। ओके, बैंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर किसी को पैसे सेविंग का एक हैबिट लगना चाहिए, हर किसी को लोन के फैसिलिटीज मिलना चाहिए, तब तो जाके है ना बढ़ेगा इंडिया, राइट। तो दिस RRBs हैव बीन हेल्पफुल इन गोइंग टू दोस प्लेसेस वेयर वी कांट रीच। नेक्स्ट, हाँ, RRB का फंक्शन क्या है, वही सेम सब जिसका बाकी सबका जो फंक्शन है, छोटे मोटे ट्रेडर्स को, छोटे मोटे बिजनेसमैन को, स्मॉल फार्मर्स को टाइम टू टाइम डेवलपमेंट के लिए या उनके कामों के लिए, जैसे पढ़ा ना अभी फर्टिलाइजर्स एंड एवरीथिंग, उन सब छोटी मोटी चीजों के लिए पैसा देना। सिंपल। नेक्स्ट आता है तुम्हारा स्पेशलाइज्ड बैंक। नाम के हिसाब से स्पेशल काम है। ओके, इसमें तुम्हारे लिए 3 टॉपिक्स आते हैं। ओके, एग्जिम, सिडबी, याद आ रहा है 11th स्टैंडर्ड, हाँ पूरा पढ़ा है ना ये, नबार्ड। ओके, तो सिडबी, नबार्ड एंड एग्जिम। सबसे पहला देखते हैं एग्जिम, एक्सपोर्ट का EX, इंपोर्ट का IM, एग्जिम बैंक। समझ गया ना तब तक, अब तो समझ गए ना, क्या एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए ही तो है। जब जब हमको कुछ इंडिया से ना, चाइना तो चलो ठीक है, चाइना एक्सपोर्ट करना है या हम लोगों को चाइना से इंपोर्ट करना है, क्या चाहिए, पैसा चाहिए, प्री शिपमेंट फाइनेंस चाहिए, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस चाहिए, बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। हर छोटी छोटी बातों पे अपने को टैक्स वैक्स भरना पड़ता है, राइट। Do not worry, these banks are here to help you. These banks grant loans to exporters and importers and also provide the information about how to do the business. Market information मिलेगा अपने को, है ना। इंटरनेशनल मार्केट में मेरा धंधा चल सकता है, नहीं चल सकता है, क्या प्रॉब्लम आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है, ये सब छोटा मोटा। ओके, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, लास्ट ईयर पढ़ा है हमने, सिडबी। ओके, सिडबी का काम क्या है, वही छोटे मोटे इंस्टीट्यूशंस या यू कुड से छोटे मोटे फार्मर्स को हेल्प करना। ओके, याद है MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, राइट। ऐसे छोटे मोटे बिजनेसेस के लिए लोन देना, फाइनेंस देना या उनकी मदद करना बिजनेसेस को डेवलप करने के लिए, ये सिडबी का काम होता था, राइट। द मेन एम ऑफ सिडबी इज टू प्रमोट फाइनेंस एंड डेवलप स्मॉल स्केल, SSI चैप्टर था वो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, राइट। नेक्स्ट आता है अपना नबार्ड। नाउ नबार्ड इज ऑल्सो एन एपिक्स बैंक। बच्चा जैसे RBI एक बैंकर का बैंक है, वैसी नबार्ड भी बहुत सारे डिफरेंट बैंकर्स का ही बैंक है, बट दीज बैंक्स आर स्पेसिफिकली मेड फॉर रूरल डेवलपमेंट। ओके, सी फॉर पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर एंड अदर एक्टिविटीज, हैंडलूम, वीविंग, फिशिंग। लेकिन ये इनको डायरेक्टली पैसा कभी नहीं देगा, है ना। दे कैन नॉट, नबार्ड कैन प्रोवाइड क्रेडिट बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, बट थ्रू RRBs। ओके,
नेक्स्ट आता है तुम्हारा इन्वेस्टमेंट बैंक। ये एक थोड़ा नया टॉपिक है। इन्वेस्टमेंट बैंक का मतलब कि देखो आए दिन कंपनीज को पैसा चाहिए रहता है, राइट? ओके, लेकिन पैसा कैसे यूज करने का, क्या करने का है ना, इसका थोड़ा आइडिया ऐसे तो बिजनेसमैन को होना चाहिए, बट नहीं रहा तो, मदद चाहिए तो आपको ये इन्वेस्टमेंट बैंक है। देखो यहाँ पे भी क्या बोला है, दे डू नॉट डायरेक्टली डील विद जनरल पब्लिक, है ना। इनके क्लाइंट जनरली कौन होते हैं? बिजनेस फर्म एंड गवर्नमेंट। ये बिजनेस फर्म्स को एडवाइस करता है, पैसा किधर रखो, है ना, म्यूचुअल फंड्स में रखो, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में डाल दो, या नॉर्मल करंट अकाउंट में रखो जिधर 0% अपने को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट, फायदा नहीं है ना। तो ये लोग क्या बोलते हैं? दे एडवाइस ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये मर्जर्स फैसिलिटेट करते हैं, एक कंपनी दूसरे से मर्ज हो रही है, एक कंपनी को दूसरा एक्वायर कर रहा है, उसकी मदद ये इन्वेस्टमेंट बैंक्स करेंगे। आज की तारीख में इनका बहुत इंपॉर्टेंस है बच्चा। ओके, नेक्स्ट आता है तुम्हारा एक्सचेंज बैंक। नाम के हिसाब से फॉरेन एक्सचेंज, है ना, डॉलर इंडिया में आएगा या इंडियन करेंसी अपनी बाहर जाएगी, तो ये मेन इनका काम है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डिस्काउंटिंग ऑफ फॉरेन बिल्स, मनी ट्रांसफर्स या मनी एक्सचेंज, बैंक ऑफ टोक्यो, बैंक ऑफ अमेरिका, ये सब इसके छोटे मोटे एग्जाम्पल्स है जो इंडिया में ऑपरेटिव है। ओके, और लास्ट टाइप है अपना सेविंग बैंक। नाम के हिसाब से ये हम लोगों में एक सेविंग का हैबिट डालता है, चाहिए ना, पैसा तो सेफ होना चाहिए ना, राइट? इट क्रिएट्स द सेविंग हैबिट अमंग द पीपल। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चा, ये सेविंग बैंक है ना, यूजुअली सारे ही बैंक्स अपने को सेविंग की हैबिट डालते हैं। अभी तो पढ़ा कोऑपरेटिव, कमर्शियल, सब के सब। लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, वी आर टॉकिंग अबाउट द पोस्ट ऑफिसेस दैट वी कैन से। पोस्ट ऑफिस भी एक ऐसी प्लेस है जो हम लोगों में सेविंग की हैबिट ज्यादा से ज्यादा डालती है। ओके, सो इसी के साथ अपना टॉपिक होता है खत्म। याद रखो ऑल दीज 9 टाइप्स ऑफ बैंक्स। ओके, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, 8 मार्क के लिए सबसे टफ क्वेश्चन एंड सबसे लेंथी ऑल्सो, लिखना पड़ेगा, 3-4 पेज तो आराम से जाएगा, राइट? सो दिस इज योर सेविंग बैंक। स्टे ट्यून्ड फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइप्स।